दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। वह अपने दरबारियों से कोई न कोई प्रश्न हमेशा पूछता रहता था ताकि अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके। ऐसे ही एक बार उस राजा के मन में 3 प्रश्न उठते हैं। उनका पहला प्रश्न था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और उचित समय कौन सा होता है। उसका दूसरा प्रश्न यह था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है जिसके सानिध्य में एक व्यक्ति को रहना चाहिए। और तीसरा और आखिरी प्रश्न था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन सा होता है। ये प्रश्न राजा के दिमाग में आते ही उसने राज्य भर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे इन प्रश्नों का समाधान कर सकेगा उसे मैं बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। यह समाचार पाते ही राज्य भर से पंडितों और ज्ञानी लोग राजा के पास आने लगे और अपने अपने उत्तर बताने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि राजा को ज्योतिष के हिसाब से समय निकलवाना चाहिए, तो किसी ने कहा कि किसी भी काम के लिए सबसे उचित समय का निर्धारण असंभव है। किसी ने तो यह भी सुझाव दिया कि किसी कार्य के उचित समय निर्धारण के लिए पंडितों की एक समिति बना देनी चाहिए जो राजा को सलाह दे। राजा को अपने दूसरे प्रश्न का भी उत्तर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। किसी ने कहा राजा को मंत्रियों के साथ रहना चाहिए, तो किसी ने कहा पुरोहितों के साथ राजा को रहना चाहिए। किसी ने वैद्यों के साथ रहने की सलाह दी, तो किसी ने सैनिकों के साथ। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न के उत्तर में भी किसी ने राजा को ज्ञान पर अधिक विश्वास करने पर भरोसा दिलाया, तो किसी ने विज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, तो किसी ने युद्ध कौशल को आवश्यक बताया। एक ने कहा ईश्वर आराधना सबसे आवश्यक कर्तव्य है और राजा को वही करना चाहिए। बहरहाल इन सब भिन्न भिन्न प्रश्नों के उत्तरों ने राजा को संतुष्ट नहीं किया और किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया गया। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में स्थित वन में एक बहुत बड़ा ज्ञानी साधु महात्मा रहता है, किंतु वह साधु वन से कभी बाहर नहीं आता और न ही किसी बड़े व्यक्ति से भेंट करता है। यह पता चलने पर राजा ने एक दिन साधारण मनुष्य का वेश बनाया और साधु की कुटिया के पास पहुंचा। उसने अपना घोड़ा और अंगरक्षकों को दूर छोड़ दिया। उन्हें निर्देशित किया कि किसी भी हालात में साधु की कुटिया के पास वे लोग ना आए। जिस समय राजा वहां पहुंचा, साधु अपनी कुटिया के सामने धरती को खोद रहा था। साधु ने आगंतुक को देखकर उसका अभिवादन किया, परंतु वह अपने काम में लगा रहा। वह एक दुबला पतला और कमजोर सा व्यक्ति था और थोड़ी थोड़ी देर कुदाली चलाने के बाद शरीर को थोड़ा ठीक करने के लिए बीच बीच में रुक जाता था। राजा ने उसके पास जाकर कहा, महात्मा, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया हूँ। मैं किस प्रकार से उचित कार्य उचित समय पर कर सकता हूँ? किस प्रकार के मनुष्यों की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है और कौन सा कार्य सबसे अधिक आवश्यक है, ये मैं कैसे निर्धारित करूँ? साधु ने राजा के प्रश्न सुने, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और वह साधु अपने काम में लगा रहा। थोड़ी देर बाद जब वह थक कर बैठ गया तो राजा ने कहा, आप थक गए हैं, आप कुदाली मुझे दे दीजिए। जब तक आप विश्राम करते हैं तब तक आपका काम मैं कर देता हूँ। साधु ने धन्यवाद करते हुए कुदाली राजा को दे दी। राजा ने कुदाली हाथ में ली और क्यारियों को खोदने लगा। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर से दोहराए, परंतु साधु ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसने राजा से कुदाली लेने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि आप विश्राम कर लीजिए, यह काम मेरे लिए कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इस तरह राजा दोपहर से लेकर शाम तक क्यारियों को खोदता रहा और बीच बीच में साधु से अपने प्रश्नों को दोहराता रहा, परंतु उसे साधु की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में राजा ने खींचकर कुदाली जमीन पर पटक दी और साधु से कहा, महात्मन, मैं यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया था। यदि आप उत्तर देना नहीं चाहते हैं तो वैसा कह दीजिए ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। दूसरी दिशा में देखता हुआ साधु बोला, वो देखो, कोई भागता हुआ चला आ रहा है, आओ देखे तो कौन है वो। राजा ने घूर कर देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से भागा चला आ रहा है। उसने अपने हाथों से अपना पेट दबाया हुआ है और उसके हाथों के नीचे से खून टपक रहा है। वह आदमी कुटिया के पास आकर रुका
और राजा की ओर देखकर अस्पष्ट शब्दों से कुछ बोला और फिर मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजा और साधु ने मिलकर उसके कपड़े खोले। उसके पेट में घाव था जिससे रक्त बह रहा था। राजा और साधु दोनों उसकी देखभाल करने में जुट गए और थोड़ी देर बाद किसी तरह उसका रक्त बहना रोकने में सफल हो गए। थोड़ी देर बाद उस आदमी को थोड़ा होश आया। राजा ने उसे पानी पिलाया और उसके घाव की खून की भीगी पट्टी खोलकर उस पर नई पट्टी की। दोनों लोग उस आदमी को कुटिया के भीतर ले गए और उसे लिटा दिया गया। राजा रात भर उस आदमी की तीमारदारी करने में लगा रहा। भोर होने के कुछ पहले उसे नींद का एक झोंका आया और वह कुछ देर के लिए सो गया। राजा जब जागा तो उसने देखा कि एक अपरिचित दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके बिस्तर पर लेटा उसकी ओर एकटक देख रहा है। राजा को जागा हुआ देखकर वह विनीत स्वर में बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर तुमने मेरा कोई अपराध भी नहीं किया है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी। तुमने मेरे भाई को प्राणदंड दिया था और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया था। अपरिचित ये सब बातें कहता है। वो कहता है, मुझे पता चला कि तुम साधु के पास अकेले गए हो। तब मैंने निश्चय किया कि जब तुम लौट रहे होंगे मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। मैं पूरा दिन जंगल में छुपा बैठा रहा पर तुम नहीं लौटे। इसी बीच तुम्हारे अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे पहचान कर लिया, और जैसे ही उन्होंने मेरे को पहचाना उन्होंने मेरे ऊपर वार करके मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे बचकर भागा तो अवश्य, परंतु यदि तुमने मेरी पट्टी और रात पर देखभाल न की होती तो आज मैं जिंदा नहीं हो जाता, तो मैं आज अवश्य मर जाता। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। यदि आप मुझे जीवन दान दे दोगे तो मैं आपका दास बना रहूँगा। इस तरह अपने एक गुप्त शत्रु की सहज ही में मित्र बन जाने से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि वह अपने वैद्य से उसका उपचार करवाएगा और उसके भाई की संपत्ति को भी वापस कर देगा। राजा उस घायल व्यक्ति से विदा लेकर कुटिया के बाहर आया और साधु को देखने लगा। देखा कि साधु कुदाली लेकर क्यारियों में अपना काम करने में जुटा हुआ है। राजा उसके पास जाकर बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपसे अंतिम बार प्रार्थना करता हूँ। साधु ने कुदाली रोककर राजा की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। राजा ने पूछा, क्या उत्तर मिला? साफ साफ कहिए ना। साधु बोला, तुम समझ नहीं पाए? देखो, कल यदि मेरी दुर्बलता पर तुम तरस न खाते और क्यारियों को नहीं खोदते और सीधे ही चले जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण कर देता, और अगर जिंदा रहते तो उस समय पछताते होते कि हाय, मैं साधु के पास रुक क्यों नहीं गया। तो तुम्हारा सबसे मूल्यवान समय वह था जब तुम धरती खोद रहे थे। तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक व्यक्ति मैं था और मेरा उपकार करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। फिर जब वह व्यक्ति घायल होकर आया तब तुम्हारा सबसे मूल्यवान समय वह था जब तुम उसकी सेवा चाकरी कर रहे थे। यदि तुम उसके घाव पर पट्टी नहीं बांधते तो हो सकता है वह तुम्हारे प्रति शत्रु भाव लिए ही मर जाता, या जिंदा भी रहता तो तुम्हारा शत्रु ही रहता। उस समय वही व्यक्ति तुम्हारे लिए परम आवश्यक था और उसकी सेवा और चाकरी करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। इसलिए हे राजन, याद रखो कि वर्तमान समय ही सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल इसी समय पर तुम्हें अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक व्यक्ति वही है जिसके साथ तुम वर्तमान में हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में तुम्हारी भेंट किसी और से होगी या नहीं, और उसका उपकार करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य इसी निमित्त संसार में जन्म लेता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।